जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राहु से संबंधित होने जा रही है। राहु 2 मार्च से एक विशेष अवस्था में जा रहे हैं, जिसका आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। आपकी जेब, क्योंकि आपके धन का फ्लो जो है वो इस भाव से होकर निकलता है, और ये जो भाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर राहु ने 1.5 वर्ष के लिए अपना आधिपत्य ग्रहण किया था। यहाँ पर राहु जो हैं इस समय पर 3 अन्य ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, बुध के साथ, सूर्य के साथ, और साथ ही साथ इस समय मंगल, जो अभी निष्क्रिय अवस्था में है, अनएक्टिव हैं, लेकिन ये जल्द ही एक्टिव भी होंगे। इसका जो प्रभाव है आप पर किस तरीके से पड़ने जा रहा है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये स्थिति रहने वाली है जो हमारे जीवन को संचालित करने जा रही है। राहु जो कि देखिए आपके बहुत सारे भावों को नियंत्रित रखते हैं, जैसे कि वक्र ग्रह का प्रभाव होता है, एक भाव आगे एक भाव पीछे, यानी कि इन दोनों भावों पर भी इनका प्रभाव है। पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नवम दृष्टि होती है। ये 3 दृष्टियां होती हैं। इसके अतिरिक्त इनकी दृष्टियों का भी अलग अलग ही एक प्रारूप निकल कर आता है, जिस प्रारूप के आधार पर राहु हमको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। वहीं अगर वर्तमान समय में हम चर्चा करें कि ग्रहों का ये जो प्रभाव है, ये चतुर्ग्रही योग है, ये आपके लिए किस तरीके से एक्टिव हो रहा है, इस पर अगर चर्चा करें तो बुध का प्रभाव राहु पर पूर्ण रूपेण पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, बुध ग्रह जो हैं, बुध की राशि कन्या राशि को राहु स्वयं की राशि मानता है, और कन्या राशि में आने पर यह उच्च के प्रभाव देता है। कन्या राशि आपके भाग्य भाव की कारक होती है, यानी कि ये जो इस समय पर जो दृष्टिकोण बन रहा है, ये जो इस समय पर प्रारूप बन रहा है, ये हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन को करने में सक्षम है। सबसे दूसरी बात क्या है कि इस समय पर जो बुध हैं उनकी स्थिति, क्योंकि बुध राहु इस समय पर अपने सपोर्टिव यानी कि अपने मनपसंद घर में हैं। मनपसंद घर कौन सा होता है? जैसे मित्र का घर हो गया, अपना घर हो गया, या फिर कोई ऐसा घर जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रिय हो। सेम स्थिति इस समय पर हो रही है। शनि इन दोनों ही ग्रहों के परम मित्र होते हैं। बुध इस समय पर वक्री अवस्था में है, वक्री, और राहु सदैव ही वक्री रहते हैं। इन दोनों का इस समय कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि जो ये प्रभाव रहेगा ये हर दृष्टिकोण से एक अलग अलग प्रभाव देगा, क्योंकि राशिगत भावगत इनके प्रभाव पृथक पृथक रहेंगे। अब यहाँ पर राहु बुध का जो विशेष प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि सूर्य तो इस समय पर देखिए ग्रहण दोष से पूर्ण होने जा रहे हैं, और ग्रहण दोष के बाद सूर्य, क्योंकि सूर्य की डिग्री कम होती चली जाएगी, तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो मोस्टली इस समय पर अगर कहें कि राहु बुध के ही प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जो एक अलग ग्रुप के प्लैनेट है, मंगल जो अलग ग्रुप के प्लैनेट है, इन दोनों का ग्रुप एक है, यानी कि दोनों ही क्रूर ग्रहों की श्रेणी में से आते हैं। और राहु और बुध, देखिए बुध सुकुमार अवस्था के बालक माने जाते हैं। ये जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं, उसके अनुसार बनने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सुकुमार अवस्था के बालक माना जाता है। बुध और राहु परम मित्र हैं, क्योंकि राहु जो हैं, देखिए इनके दोनों ही रूप हैं, प्रारूप जो इनके दोनों कहे जाते हैं, निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। इस अवस्था में इनके जो प्रभाव हमको प्राप्त होंगे वो किस तरीके से होंगे? अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दोनों ही ग्रह वक्री हैं। वक्र ग्रहों की चाल ताल से ताल मिलाती हुई देखी जाती है। ऐसे में प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय पर आपके लिए जो गोचर रहेगा
काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। स्थितियां जो होंगी वो आपके हिसाब से चलती हुई देखी जाएंगी और स्थितियों का प्रारूप बहुत ही अच्छा निकल कर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि बुध आपकी जेब को, आपके बैंक बैलेंस को, आपके फाइनेंस को, आपकी बुद्धि को, आपकी तर्क शक्ति को, कूटनीति को, इन चीज़ों को प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी फैमिली में अगर कहें तो बहन बुआ बेटी को भी प्रदर्शित करते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या बुध की श्रेणी में आती हैं। यानी कि ये जो अवस्थाएं हो ग्रह बुध की हैं वो इस समय पर राहु को सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगी। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना। ये इस समय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगी, यानी डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी एक दूसरे को। क्योंकि दोनों की अगर स्थिति देखें, दोनों की स्थिति वक्री है और डिग्री बल भी दोनों के अंदर समान ही है। राहु युवावस्था से गोचर कर रहे हैं, युवा यानी कि 15 डिग्री के इस समय पर गोचर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 12 से 18 के मध्य की जो डिग्री होती है वो युवावस्था के अंतर्गत आती है और इस समय पर 100% हमको ग्रह के प्रभाव इफेक्ट करते हैं। वाणी होगी वो बहुत चतुर चालाक रहेगी। वाणी आपकी किसी भी कार्य को अगर सिद्ध करना है, अपना बनाना है, उस कार्य को में अपनी परचम को लहराना है, तो फिर ये राहु और बुध दोनों मिलकर इस समय आपके लिए वह कार्य करेंगे कि सामने वाला हमेशा के लिए आपका मुरीद हो जाएगा, कि मतलब इस तरीके से उसको अपने फेवर में लेने का प्रयास करेंगे। वहीं धन संचयन के लिए देखिए आपके कार्यों पर विशेष प्रभाव, जो कि वाणी के द्वारा आपने आधी डील तो कर ली, अब आधा जो जीत आपको हासिल करना है वो आपको इस समय कर्मठता के द्वारा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है आपका ग्रह। लेकिन यहाँ पर ध्यान इतना रखना है कि जो लोग सोच रहे हैं, यानी कि जिस आधार पर आपका सामने का कार्य हो रहा है, उस आधारशिला को छोड़कर आपको कहीं और से कोई ऐसा मार्ग निकालना है जो कि अन्य लोगों की सोच में भी ना आ सके। यानी कि आपको उस चाल में नहीं चलना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। मोस्टली अगर जैसे आपकी फैमिली में सभी लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको टीचर नहीं बनना है, आपको कुछ, क्योंकि दोनों ग्रह वक्री हैं और वक्री ग्रह जब होता है और उसकी हमको अनुकंपा चाहिए होती है तो थोड़ा सा हमको अपनी चाल को भिन्न करना पड़ता है, थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ता है। जब तक ये कार्य करेंगे नहीं तब तक आपकी लाइफ सामान्य ही रहेगी। और अगर लाइफ से सामान्य से बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमको अपनी चाल में थोड़ा सा परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तभी ग्रह के हमको संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सकेंगे। अतिरिक्त इसके अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर, देखिए धन संचयन तो होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचम दृष्टि जो आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी तो ये वक्री बुध का स्थान भी है। यानी कि इस समय शत्रुता से निपटने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी या जो चीज़ें आपको इस समय पर मुहैया होने वाली हैं वो चीज़ें थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में लेकर जाने वाली हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आपको होना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, जब एक ही वे में हम कार्य करते रहते हैं तो सामने वाला हमारी हर चीज़ को समझ जाता है, तब हमको थोड़ा सा इतर चलना पड़ता है। सब ही साथ इस समय पर ऋण संबंधी चीज़ें, देखिए ऋण लेना इस समय पर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। देने के लिए भी मैं इस समय सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि मंगल भी पंचमस्थ दृष्टिगत इसे कर रहे हैं। अब देने के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ऋण मिले या ना मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप दे सकते हैं। क्योंकि ये सोच लीजिए मंगल का प्रभाव जब आपके षष्ठ स्थान पर आ जाता है तो सामने वाला जो आपसे ऋण लेता है, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कि ऐसे व्यक्ति का पोता भी उस ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाता। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आपका देना नहीं चाहता, वो आपका 100% देना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसको इतनी अनुमति नहीं देती हैं कि वो आपका ऋण वापस कर सके। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी मंगल आपके षष्ठ भाव से संबंध बना रहे हो किसी भी तरीके से, आपको किसी को धन देना नहीं है। सप्तम दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान को प्रभावित करने जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसको अगर हम देखें तो ये आपका जो भाव है ये अचानक चीज़ों को प्रदर्शित करता है और राहु भी जो है आपके अचानक का ही प्रभाव रखते हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो ये अचानक का प्रभाव यहाँ से निकल कर आएगा, सबसे पहले तो जीवन साथी की वाणी काफ़ी तेज तर्रार, चतुर, चालाक, होशियार होने वाली है। उनके कार्य क्षेत्र में अगर वो कार्यरत हैं तो कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी उसका निवारण वो इस समय पर बखूबी करती हुई देखी जाएंगी। साथ ही इस समय पर जो आपके रिसर्चर कार्य हैं, यानी कि जिनका कोई अभी तक हमको रिजल्ट का पता नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, या उन कार्यों को किस तरीके से हमें संपूर्णता प्रदान करनी है,
ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नवम दृष्टि जो आपकी दसम स्थान पर जाने वाली है यह, लेकिन इन सभी भावों से अंतर्गत एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन भावों से संबंधित जो भी कार्य, और इसके अतिरिक्त देखिए केतु महाराज यहाँ पर विद्यमान है, इनकी भी दृष्टियाँ पंचम, सप्तम और नवम, इन भावों से संबंधित जितने भाव मैंने यहाँ पर इंगित किए हैं, इन भावों से संबंधित जो भी कार्य आप इस दौरान करेंगे, आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आपको इन कार्यों को थोड़ा सा लीक से हटकर करना है। अगर आप रूटीन वे में चलते रहेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप बांध लीजिए, आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं। बेशक वो 19-20 का ही अंतर लिए हुए हों, लेकिन उसमें चेंजेस होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दसम स्थान, जैसे आपको कार्य बदलना है, जॉब चेंज करनी है, आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, कुछ भी आपको इस भाव से संबंधित चीज़ें प्राप्त करनी है। वैसे तो इस समय शासन प्रशासन या व्यापारी वर्ग भी यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बुध और राहु दोनों का सम्मिलित प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। तो जिस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उनमें जब आप बदले हुए प्रभाव के साथ पदार्पण करेंगे तभी सफलता मिलेगी। रूटीन वे में चलेंगे तो सामने वाला आपकी पूरी कैपेसिटी जानता है। अब इसके लिए आपको थोड़े से उपाय भी करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है। साथ ही साथ आपको मछलियों को भोजन आप अगर नियमित नहीं करा सकते तो प्रत्येक शनिवार अवश्य कराएं। देखिए बहुत से लोग घर में एक्वेरियम रख लेते हैं और कह देते हैं कि हमने तो उपाय किया, हमको लाभ नहीं मिला। लेकिन एक्वेरियम जो होता है वो देखिए आपके घर की सदस्य होती हैं। जैसे किसी पेट को हम जब अपने साथ में रखते हैं तो वो पेट हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो जाता है, और फैमिली का हिस्सा जो होता है उसके साथ वो हमारी एनर्जी से कनेक्टेड होता है। तो ऐसी स्थिति में इस उपाय का हमको वास्तव में कोई लाभ नहीं मिलता। इसके लिए आपको कहीं पॉन्ड में, तालाब में, क्योंकि उपाय में ऐसे ही चीज़ों को